हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में ACIO असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की वैकेंसी निकली है टेक्निकल पोस्ट के लिए, जो कि रिक्रूट कर रहे हैं गेट के स्कोर पे कार्ड पे। ठीक है, 2020, 21 और 22 तीनों साल के गेट स्कोर कार्ड कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो वैकेंसी है वो है कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो गेट, तीनों गेट के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए 56 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 94, जो कि काफी ज्यादा है आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो जो पोस्ट है आपकी वो ग्रुप सी की रहेगी। ठीक है, और जो आपका पे स्केल है वो है 44,900 टू 1,42,400। ठीक है, और ये बेसिक सैलरी, मतलब स्टार्टिंग आपकी बेसिक सैलरी होगी 44। इसमें आपका प्लस 34% डीए जो कि अभी चल रहा है, ये हर 3 महीने बाद बढ़ता रहता है, 1-2% बढ़ जाता है। और आपको इसके अलावा 20% स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस। ठीक है, तो आपकी सैलरी बनेगी 44,000 प्लस 34% ऑफ 44,000 प्लस 20% ऑफ 44,000। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कैश कंपनसेशन मिलेगा कि अगर आप छुट्टी वाले दिन ड्यूटी परफॉर्म करते हो। ठीक है, देखो वैकेंसीज कितनी है। कंप्यूटर साइंस में टोटल 56 वैकेंसीज हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स में 94। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो डिवाइड। और बेसिकली अगर देखा जाए तो कितने लोगों को भरना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग जो ईसी में है, ठीक है, ईसी में बोलता हूँ कि अंडर 1000 तो भर ही दो जर्नल में। ठीक है, और अगर किसी को हल्का सा भी लग रहा है कि हाँ मेरा चांस बन सकता है, ठीक है, बिकॉज अब देखो इसमें 3-4 चीजें हैं कि मैं जैसे पहले ही बताता हूँ कि 20, 21, 22। ठीक है, तो पहली बात तो ये 10 गुना बुलाएंगे कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो 94 के लिए 940 लोग बुलाएंगे। ठीक है, तो मैं भी बोलता हूँ कि 20 वाले भी एलिजिबल हैं, 21 वाले भी, 22 वाले भी। ठीक है, तो चांस लेने का क्या मतलब है कि हो सकता है 20 वाले ने एमटेक कंप्लीट कर लियो, प्लेसमेंट हो गई हो, ठीक है, वो लोग अप्लाई ना करें। 21 वाले कुछ लोग एमटेक कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोग छोड़ के अप्लाई करें, हो सकता है कुछ लोग ना छोड़े। 22 वाले तो सारे लोग होंगे, बट इसमें कैच एक ये भी है कि फाइनल ईयर वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। तो अगर कोई फाइनल ईयर वाला 22 वाला होगा तो वो भी, मतलब उसको भी नहीं भर पाएगा, तो कोई पास आउट है वो भर सकता है। ठीक है, और वैसे भी जो फीस है इसकी 100 रुपए है, वो भी शायद यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। ठीक है, तो SC ST जो है उनके लिए फीस भी नहीं है, तो भर दो बस। ठीक है, और इवन जनरल वाले भी अगर 100 तक, 1000 तक तो भर ही दो। उसके अलावा भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा चांस हो सकता है तो भर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। अब बात करते हैं गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। अच्छा, गेट का स्कोर कार्ड आपका ईसी और सीएस में होना चाहिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अब कौन कौन भर सकता है। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भी तो पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ये भी ठीक है। बट इसमें देखो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी भर सकते हैं। ओनली इलेक्ट्रिकल नहीं लिखा है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिग्री रहती है वो भर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, कोई भी डिग्री हो ये लोग भर सकते हैं। ये हो गया ग्रेजुएशन। अगर आपके पास मास्टर डिग्री और लिखा है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको मास्टर चाहिए, या तो बीटेक हो या फिर मास्टर डिग्री इन साइंस, MSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, MSc भी होती होगी, और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि MCA जो बोल देते हैं, तो ये लोग भी एलिजिबल हैं। और इसमें एज का फैक्टर भी है। देखो एज आपकी होना चाहिए 18 से 27 साल। ठीक है, अगर आप जनरल कैंडिडेट है। अगर आप SC ST हैं या OBC हैं तो अब आपको रिलैक्सेशन भी दी गई है। ठीक है, तो ये सब चीजें चेक कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितनी भी सारी आपकी एज है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है, कास्ट कैटेगरी, ये आपकी क्लोजिंग डेट पे डिटरमाइन होगी। मतलब 7/5/2022 की आपकी एज इस डेट से तक जो है 27 साल होनी चाहिए। इस डेट पे अगर आप 27 से ज्यादा हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बोला इन्होंने
कि 7 मई तक होनी चाहिए। तो जो लोग अभी 2022 में पास आउट होंगे तो 7 मई तक तो उनका रिजल्ट आएगा नहीं, ठीक है, तो वो लोग अभी एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप मेल वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, रिक्वेस्ट कर सकते हो कि एटलीस्ट 3-4 महीने का टाइम दिया जाए, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू भी बाद में होगा। तो अपना क्वेरी मेल डाल दो, अगर कंसीडर कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है, नहीं तो फिर नहीं भर पाएंगे आप, ठीक है। और जो आपका एग्जामिनेशन है, देखो क्या होगा, सबसे पहले तो वही 10 गुना लोग बुलाएंगे, ठीक है, 10 गुना बुलाएंगे, और आपका जो गेट स्कोर है, टोटल जो मार्क्स हो गए, आपके गेट स्कोर हो जाएगा 1000 में से मार्क्स आ जाएंगे कुछ, और 175 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, दोनों का टोटल मिला के फिर मेरिट लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। और जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आपका सब्जेक्ट नॉलेज, अगर आप इसी से हैं, इसी के सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। और इसके अलावा जो बनिया उन्होंने उन्होंने बोला है कि एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। और सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट वही 10 गुना लोग बुलाएंगे, गेट 2021 20 21 22, ठीक है, ईमेल द्वारा इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये सब चीजें लिखी हुई हैं। अगर टाई हो गया तो क्या सोल्यूशन है, आप अगर दोनों टोटल मार्क्स सेम है गेट स्कोर इंटरव्यू के, तो जिसका गेट स्कोर ज्यादा होगा उसको प्रेफरेंस देंगे। अगर वो भी इक्वल आ गया तो, अगर इंटरव्यू मार्क्स हैं उसको प्रेफरेंस देंगे जिसके ज्यादा मार्क्स हैं। अगर वो भी इक्वल है तो जो बड़ा है डेट ऑफ बर्थ उसको प्रेफरेंस देंगे। डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, जिसका नाम पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको प्रेफरेंस देंगे। इंटरव्यू आपका दिल्ली में होगा, ठीक है। अप्लाई आप कर सकते हैं mes.gov.in से, ठीक है, 16 अप्रैल से 7 मई तक। इसके अलावा सब वही सब दिया हुआ, फोटो, कलर फोटो चाहिए, ये साइज होना चाहिए, ठीक है, सिग्नेचर अपलोड करना होगा, ठीक है। तो जो जो चीजें मांगेगी वो सारी आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। तो सब वही लिखा हुआ है। एग्जामिनेशन फीस देखो 100 रुपए है, वो भी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए। अगर आप SC ST फीमेल कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है तो आपको कोई फीस नहीं भरनी है, ठीक है। तो भर दो फॉर्म सब, है ना, रिस्क मत लो कि अगर आपको अलग भी, वो भी नहीं भी है तो भी भर दो, कोई इसमें नुकसान तो नहीं है। इसके अलावा पेमेंट आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। क्लोजिंग डेट ये है, ठीक है। और वही फिर सेम चीज लिखी हुई है कि क्रूशियल डेट क्या है, एज लिमिट की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, गेट क्वालिफिकेशन की, वो है क्लोजिंग डेट यानी कि 7 मई। तो ये सब आप डिटेल में पढ़ लेना। तो इसके बाद आपको इंटरव्यू में ये चीजें ओरिजिनल लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो ये चीजें बनवा के रख लो कि आप इकट्ठी करके रख लो, जैसे मैट्रिक का हो गया, 10th का हो गया, 12th का हो गया, डिग्री या प्रोविजनल डिग्री, ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो गेट का देखो स्कोर कार्ड चाहिए, तो इसलिए बोलता हूँ कि गेट का स्कोर कार्ड हमेशा संभाल के रखो 3 साल तक के लिए, ठीक है, चाहे आपका कितना भी स्कोर क्यों ना आया हो, ठीक है। स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, संभाल के रखो, कोई भी कभी भी वैकेंसी आ जाती है तो आपको नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और इनको अगर जैसे फाइनल ईयर वाले हैं उनको अगर कांटेक्ट करना है तो वेबसाइट पे जाके देख लेना, कॉन्टेक्ट अस में ईमेल वगैरह होगी तो वहां पे जाके मेल कर देना, ठीक है। तो ये तो सब सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, तो चेक कर सकते हो। एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसी में तो एटलीस्ट 1000 तक भर ही देना, ठीक है। तो इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, वहां से मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और थैंक यू सो मच।